सहज धारण देवता सुता प्रधान भविष्य धारण काम दो स्वाहा। भगवान की जय, भगवान की जय। सोफे के बगल बुला रहे हैं, नीचे है ना, बुला रहे नीचे करे परी को बुला, कम से कम वो भी डाल सकती है ना। क्या कर रही है भाई? पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमते नमः स्वाहा, ओम भौमा। सब चाय मेरी मामी, मेरी भाभी, हम सब लोग मिलकर पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो कथा वगैरह सब अच्छे से हो गई, खाना पीना सब हो गया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है। घड़ी में बज रहे हैं लगभग 12 साढ़े 12। हाँ मम्मी, बस यही सब समेटने में लगी थी। देखिए ढेरों बर्तन पड़े हैं, बस ये ऊपर का जितना मोटा मोटा था वो सब समेट दिया। बर्तन पड़े बाकी। सुबह यहाँ रूम में थोड़ी साफ, सभी लोग चले गए थे, साफ़ सफाई की। ऊपर आज शुक्रवार था तो चौकी हटानी थी, वरना कल शनिवार हो जाता है, फिर रविवार हो जाता है। इन दोनों दिनों में चौकी नहीं हटाई जाती, सीधे मंडे को हटाई। तो अभी बस चौकी वौकी हटा के इतना ऑलरेडी थक गई हूँ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पैरों में भी बहुत ज़्यादा। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से उठी थी, तो बस यही है। हालांकि मॉर्निंग में जब से उठी तब से कंटिन्यू काम कर रही हूँ। पहले घर की साफ़ सफाई, और उसके बाद अनाया को स्कूल के रेडी, और सुबह फिर मॉर्निंग में अनाया को स्कूल के लिए रेडी करके भेजना, क्योंकि आज उसका लास्ट पेपर था। फिर घर के ब्रेकफास्ट बनाया, फिर इसके बाद नहा धो के फिर मैंने पूजा की, पंजीरी चंदा में करके पूजा की तैयारी करी। फिर खाना बनाया, आप लोग को दिखाया कि खाना बनाया, छोला पूरी चावल रोटी चावल, ये सारी चीज़ें, रायता, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तैयार करी। फिर सभी लोग जब कथा वगैरह हो गई, पूरी सारी चीज़ें तैयार करके इसी कथा हो गई। उसके बाद चाय बनाई, फिर खाना। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, इतने ज़्यादा कि बिल्कुल वो नहीं। और अभी तो बिल्कुल भूख भी नहीं लगी, बस ये लग रहा है बिस्तर मिल जाए, सो जाऊँ बस। आज के दिन का ब्लॉग जो ऐसे ही हुआ है। तो आपको जो इस ब्लॉग में शूट किया था मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगे, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और देखिए मैं कैसे अकेले ये सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 तारीख। आज थी अनाया के स्कूल में होली पार्टी, जिसके लिए वो उसको भेज दिया है। और अभी भी कल की थकान उतरी नहीं है, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और सुबह जल्दी बाकी काम तो रात में निपटा दिया था। सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग से व्रत भी थी और सारी चीज़ें अकेले कर रही थी रात तक का। रात में खाना वगैरह भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गई, थकी थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस यही था कि रात में सारे बर्तन वगैरह छोड़ दिए, सुबह जल्दी उठ के बस बर्तन वगैरह धुले, नहाई धोई, पूजा करी, चाय पी, अनाया को स्कूल के लिए रेडी किया, भेजा। और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जिसको करना। और ये जो व्लॉग है पूजा वाला, तो ये 2 भाग में आएगा। तो मैं 2 भागों में आपको साथ शेयर करूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ। और अभी पूरे दिन की अपडेट यही है कि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जिसको समेटना है। रूम्स में बहुत गंदगी हो जाती है, तो बस यही सब चल रहा है। और बाकी रूम्स को मैं क्लीन कर रही हूँ। देखिए ब्लैंकेट वगैरह सारे सामान ऐसे पड़े हुए, कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। आ रहे मम्मी, आ रहे हैं। तो बस वही है। और मम्मी जी भी नीचे बुला रही हैं चाय नाश्ते के लिए, रेडी करो आके। बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, बता भी नहीं सकती कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी थकान नहीं उतरी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत वीकनेस है, चिड़चिड़ापन लग रहा है। बस यही, आपको मेरे फेस देख के लग रहा है कितना डल है। बस यही, आज इनकी भी तबीयत ठीक नहीं, इनको भी फीवर है और ज़ुकाम है, दवा वगैरह इन्होंने भी ली। बट ये है कि कल का पूरे दिन की थकान जो मेरे साथ लगी वो नहीं उतरी। मेरा हैंगओवर बहुत ज़्यादा, सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, पेन हो रहा है। बस यही सब है, चीज़ों को चल रही है। सफाई वगैरह हो गई है, बिस्तर वगैरह सब तय लगा रही थी। तो आपको ये पूजा वाला ब्लॉग कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी जल्दी रूम समेट दूँ, सारी चीज़ें कर दूँ बहुत अच्छे से। और थकान तो बहुत ज़्यादा है। देखिए इसके आगे जो कुछ भी हो, क्योंकि खाना वगैरह तो बनाना नहीं, खाना बचा हुआ है काफ़ी, तो बनाना नहीं, बस चाय वगैरह है। तो बस इस बात की टेंशन तो नहीं कि खाना वगैरह बनाना, बस वही खा लेंगे, बचा हुआ है बनाएंगे तो कुछ भी नहीं, सभी लोग खा लेंगे। सभी लोग रेस्ट पे हैं। अभी मैं उठी थी जल्दी से, बर्तन धुल लिए, सबके लिए मैं स्कूल के रेडी कर दिया। उसके लिए बनाए थे मोमोज़, उसके लिए तो उसको भेज दिया स्कूल के लिए। बस आज होली पार्टी है, जल्दी से होके आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं नीचे, मम्मी जी नीचे ला रही चाय नाश्ते के लिए करते, बाद में आके रूम्स क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी अभी ये भी उठ के गए तो जल्दी तो होगा नहीं, तो सबको चाय नाश्ता चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पूरे दिन की अपडेट लेके। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कल थी कथा और थकान अभी उतरी नहीं है। देखिए मेरे फेस से भी लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया और आज में बेटा। और आज इनकी भी तबीयत नहीं ठीक है, इनको भी फीवर है काफ़ी। तो फीवर तो इनको कल से ही था, पर इन्होंने दवा वगैरह खाई थी तो थोड़ा रिलीफ हो गया था। पर सुबह मॉर्निंग में उठे तो उनको काफ़ी तेज़ फीवर था। और मेरे भी सर में काफ़ी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर ऐसे आ रहे हैं, सर घूम रहा है, क्योंकि एक्चुअली माइग्रेन प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो चुकी है, तो सर घूम रहा है इन सब चीज़ों को लेके। तो बस यही परेशान हूँ। आज मैंने भी कुछ भी नहीं किया, बस यही चाय वगैरह पी, थोड़े से नमकीन नमक पारे वगैरह खाएं, तो नाश्ता वगैरह किया। बट अभी इनको एप्पल काट के दिया, क्योंकि इनका भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। एप्पल है, सेब है, और एप्पल है, ब्रेड है, चाय, ये सारी चीज़ें इनको दी हैं। इसके बाद खाना तो वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वही सब खाऊंगी हम सब लोग। बाकी आज के कल के पूरे दिन की थकान नहीं उतरी है। लगभग इतने लोगों को काम करना भी थक जाता है। मतलब यही थे 40 से 45 लोग का खाना आना, सब कुछ बनाना, इन सब चीज़ों को प्रॉपर सेट करना, इन चीज़ों को बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। पर नहीं, भगवान जी ने काफ़ी मेरी हेल्प की और मेरी तबीयत ख़राब होते होते बच गई, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली थी। जब पूजा चली थी उस टाइम मैंने मेडिसिन ली थी, सर में पेन हो रहा था, आपको भी दिखाऊंगी मैं अपने क्लिप्स में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, पर भगवान ने बचा लिया कि हाँ ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब, क्योंकि वो जानते सारी चीज़ों को मुझे ही मैनेज करना है। पहले जो बुआ जी कर देती थी, अब सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, तो मैं ही सारी चीज़ों को मैनेज किया है। बट यही आज नेक्स्ट डे हो गया है, तो अभी थकान उतरी नहीं है। खाना पीना खिला दूँ दोपहर में, तो उसके बाद थोड़ा सा सोचती हूँ रेस्ट कर लूँ। बट ये है कि थोड़ी सुबह मॉर्निंग में जब भी उठी थी सारे काम मैंने निपटा लिए थे जल्दी जल्दी। बस इसके बाद चलते हैं नीचे, खाना पीना खाते हैं, क्योंकि कल जो बना था वो कुछ चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं करी है। क्यों वापस करते? दूर गए? तोड़ी तो आप ही ने ना, हमें सब पता है। तो बस ये, और इधर आ रही है होली। तो होली तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मतलब मुझे तो अच्छी लगती ही नहीं होली, कलर से मुझे एलर्जी है। और इस बार की तो होली कोई फेस्टिवल नहीं हो पाएगा, कोई भी नहीं हो पाएगा। तो फिर यही है कि सभी लोग आए थे, उन्होंने त्यौहार उठाया था, और पापड़ चिप्स ये और गुजिया वगैरह ये सब दी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत वो लगता है कि हाँ छोटी पहले ये सब बुरा लगता था इन सब चीज़ों को। 1 मिनट बेटा। तो बस यही है, कल रात भी मैंने कुछ नहीं खाया था, बस पंचामृत वगैरह पी के सो गई थी, थकान इतनी ज़्यादा थी। अभी भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस अब जा रही हूँ नीचे, सबको खाना दूंगी। खाना खिलाने के बाद मैं खुद भी खाऊंगी। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सर में वाकई बहुत ज़्यादा पेन है, और जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं कुछ भी नहीं खाती, बस ये लगता है कि बेड मिल जाए और सो जाऊँ, क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होती है ना। और सर में वैसे भी प्रॉब्लम थी, कल था मेरा फास्ट व्रत था, इस वजह से मुझे शाम सुबह से हो गई रात तक भूख ही नहीं लगी, बस काम नज़र आया। बस उन सारी चीज़ों को मैनेज करते करते ये पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, कैसे कुछ नहीं। फिर मॉर्निंग में उठी, ये देखिए छत वगैरह आप सब पूरी क्लीन हुई, इसी छत पे हुई थी कथा। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं नीचे, खाना खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो कल कुछ मैंने बनाया था, छोला पूरी रायता, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर नहीं दिखाई, बस ये छोटी छोटी क्लिप्स में दिखाई थी, पूरी प्लेटिंग वाली नहीं दिखाई थी कि हाँ ऐसा कुछ भी हुआ था। क्या करूँ यार, अकेले थी, काम नहीं मैनेज कर पाई थी, और मुझे ही पूजा, मैंने ही मतलब सारी तैयारियाँ की, मुझे ही पूजा में बैठना था। इसके बाद जैसे पूजा ख़त्म हुई, मैं नीचे गई, तुरंत चाय बनाई, ये सारी चीज़ें, उसके बाद खाने की पूरी तैयारी की, पूड़ियाँ बनाई, ये सारी चीज़ें मिलके। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने क्लिप्स कुछ शूट ही नहीं करी। उस समय मेरे दिमाग बस ये था फोकस, काम 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 काम। तो इन सब चीज़ों को बस लेकर ये थी। बट कोई नहीं, सब अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। बुआ जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ पहले जैसा वैसा ही हुआ, जैसे बुआ जी चाहती थी, और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। तो चलते हैं, आपको भी नहीं चले गए लंच में। कल से खाना आप खा रहे हो, मुझे तो ताज़ा कुछ वही नहीं।
छोले तो बहुत अच्छे बने थे रात को। देखो पापा जी सो रहे हैं। तो खाना पीना तो हो गया जैसे दिखाया, तो पापा जी खा रहे हैं, बाकी मैं लोग तो खा चुकी हूँ। दीवार भी अभी बाकी है और नया को लगी थी भूख, वो भी कहती है कुछ खाना है, तो फल रखे हुए थे। हाँ, और नया को लगी थी भूख, तो फिर मैं बना रही हूँ उनके लिए अब फ्रूट चाट। तो केला काट करके रख दिया है और ये मैंने संतरा काट रही हूँ, इसी बहाने वो खा भी लेगी। और फिर तो सर खाना खाए ना खाए फल जरूर खाए, तो फल अच्छा लगता है। मम्मी वो नमकीन मांग रहे हैं ना, फीवर है तो कुछ मुँह फीका फीका लग रहा है ना उनको, तो बस यही है। इसके बाद मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, तो खाने में काफ़ी हेल्दी होती है। नींबू नहीं डालूँगी, सिर्फ चाट मसाला डालूँगी और छोटे छोटे पीसों में कट कर दूँगी। तो मेरी फ्रूट चाट बनकर हो गई रेडी। इसमें डाल ली मैं थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। जल्दी से रेडी करके अनार को दे दूँ और खाएं अपना। नींबू डालूंगी नहीं क्योंकि उनको ऑलरेडी इतना जुकाम है। तो ये देखिए मेरी फ्रूट चाट बनकर हो गई है रेडी। तो मैं जा रही हूँ अनाया को देने, तो चलिए आप लोग भी खाइए चल के। तो दोस्तों इसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ शाम को वही करीब 7 बजे, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैं सो गई थी। सो के उठी थी तो पापा जी बस चाय वगैरह लेके आए थे, बोले थे चाय पी लो, सर में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो फिर बस मैं चाय पी रही थी उठ के, बैठ के देखिए फेस कैसा लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं उठ के गई, बाल वाल वगैरह बांधे, फिर नीचे गई मुँह हाथ धुल के। फिर ये ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ, वरना ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी के जो भी ब्लॉग हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई